अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जान एकेडमी। आज हम इस वीडियो में एसएटी मैथ का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फंक्शन नोटेशन। इस टॉपिक के हम क्वेश्चंस आज डिटेल में समझेंगे और ये देखेंगे कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन देता है फंक्शन नोटेशन से। इस वीडियो में हम फंक्शन नोटेशन के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, टेबल वाले भी और ग्राफ वाले। तीनों किस्मों के क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में और आपको इंशाल्लाह ताला समझ भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और देखते हैं कि फंक्शन का क्वेश्चन किस तरह आता है स्टेटमेंट वाला। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, अब ये उसने एक इक्वेशन दी है, फाइंड f -2। अगर इस तरह का क्वेश्चन एसएटी मैथ के एग्जाम में आए तो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। आपने वो क्वेश्चन पे अप्लाई करना है तो आपका आंसर बहुत आसानी से निकल आएगा। आपको जो भी ब्रैकेट में वैल्यू दी गई हो, जैसे कि यहाँ पे दी गई है -2, यहाँ पे 4 भी हो सकती थी वैल्यू, 8 भी हो सकती थी, 23 भी हो सकती थी। आपने उस वैल्यू को x की जगह पे पुट कर देना। सिंपल। जहाँ कहीं पे भी इक्वेशन में x है वहां पे अब -2 आएगा। f -2 इक्वल टू -2, x की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे -2 स्केयर प्लस 6 -2 -3, 3 के साथ x नहीं है इस वजह से इसके साथ -2 नहीं आएगा। इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 का स्केयर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई -2 -12 -3 -2 मल्टीप्लाई 4 -8 प्लस माइनस माइनस -12 -3 -8 -12 -20 -3 -23। ये हमारे पास आंसर आ गया f -2 का। और उसने क्वेश्चन में भी पूछा था फाइंड f -2, उसकी वैल्यू आई है -23 इज द राइट आंसर। इस तरह आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं फंक्शन नोटेशन के। अभी मैं आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है वो तो बहुत ही आसान है। पेपर में आपको क्वेश्चन थोड़ा सा वो डिफिकल्ट बना के देगा, तो आपने परेशान नहीं होना। जो मैंने आपको तरीका बताया है आपने उसी को अप्लाई करना है हर फंक्शन नोटेशन वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट द फंक्शन f बी डिफाइंड बाय f(x) इक्वल 5x माइनस 2a। अब ये इक्वेशन है वेयर a इज अ कांस्टेंट। इफ f10 प्लस f5 इक्वल 55, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। अब उसने हमसे a की वैल्यू पूछी है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 5x माइनस 2a। अब हमारे पास क्वेश्चन में दो ब्रैकेट वाली वैल्यू है, एक 10 है और एक 5 है। इसका मतलब है कि एक बार हमने 10 को इसकी वैल्यू में पुट करना है और एक बार 5 को। अब जहाँ पे भी x है हमने वहां पे 10 लिख देना है। 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 2a, a वैसे ही आएगा। और ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, f10 की। 5 मल्टीप्लाई 10 50 माइनस 2a, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है f10 की। अब हमने f5 की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन में जहाँ पे x है अब वहां पर हम 5 लिखेंगे। 5, इस क्वेश्चन में उसने दो वैल्यूज दे दी हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा। और उसने इक्वल टू 55 भी रख दी है। इसका मतलब है हमने जो भी वैल्यू निकलेगी f10 की और f5 की उसको इक्वल 55 भी रखना है।
5x माइनस 2a, 5 माइनस 2a, 25 माइनस 2a। ये हमारे पास f5 की वैल्यू आ गई है। अब उसने क्वेश्चन में खुद बताया है f10 प्लस f5। इसका मतलब है कि जो f10 की वैल्यू निकाली है उसको प्लस कर दो f5 वाली वैल्यू के साथ। 50 माइनस 2a प्लस 25 माइनस 2a इक्वल टू 55। 50 प्लस 25 75 माइनस 2a माइनस 4a इक्वल टू 55। अब ये -4a इधर जाके प्लस का हो जाएगा और 55 यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 75 माइनस 55 इक्वल टू पॉजिटिव 4a। 75 में से 55 जब निकालें तो वैल्यू आएगी 20 इक्वल टू 4a। अब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आप पास पेपर्स में देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे इसमें दो वैल्यूज हों, क्योंकि एग्जामिनर चेक करता है, उसको पता है कि ये जो सिंगल वैल्यू वाला है ये बच्चे को पता है, वो डबल वैल्यू में चेक करता है। तो आपने उसी तरीके को अप्लाई करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। जो भी ब्रैकेट में वैल्यू है उसको एक्स की जगह पुट करना है। 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, आपने उसी को इक्वेशन में पुट करते जाना है और जो भी वैल्यू निकले उसने अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू पूछी है, सी भी पूछ सकता है, ई भी पूछ सकता है, आपने उसको फाइंड करके बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ fx इक्वल x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x एंड gx इक्वल x स्क्वायर माइनस 10, what is the difference between fx and gx when x इक्वल 3? अब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें खुद ही बता दिया है कि x है ना वो 3 के इक्वल है। हमने परेशान नहीं हो जाना कि यहाँ पे तो ब्रैकेट वाली वैल्यू ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगर ब्रैकेट वाली वैल्यू नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अगर उसने हमें बता दिया है कि x3 है तो हम x जहाँ कहीं पे भी है हम वहाँ पे 3 लिख देंगे। अच्छा, इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें वो आपको ये भी नहीं बताएगा कि x3 है, ना ब्रैकेट वाली वैल्यू देगा ना आपको ये बताएगा कि x3 है। वो क्वेश्चन हम आगे जाके सॉल्व करेंगे, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस इक्वेशन में x दो जगह पे है, डिवाइड भी हो रहा है और ऊपर भी है प्लस में भी। 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2। अब हमने इस इक्वेशन में भी 3 पुट करना है। x का स्क्वायर है, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 9 माइनस 10 माइनस 1। अब हमारे पास gx की वैल्यू आ गई है 3, fx की थी 2। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में कहा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन fx एंड gx। उसने हमसे डिफरेंस पूछ लिया है, मीन fx माइनस gx। fx की हमने वैल्यू निकाली है, ये इक्वेशन fx को ही रिप्रेजेंट कर रही है ना। 2 माइनस gx की वैल्यू थी -1, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। इसका राइट आंसर है 3। ठीक है, वो आपको इस तरह भी चेक कर सकता है, वो यहाँ पे कह दे व्हाट इज द सम बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। आपको हर लिहाज से क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ जी एक्स इक्वल 5x माइनस 10, then at what value of x does the graph of gx cross the x-axis? अब उसने ये इक्वेशन दी है 5x माइनस 10। ना उसने ब्रैकेट वाली वैल्यू दी है, ना उसने ये बताया कि x की वैल्यू क्या है, लेकिन उसने एक हिंट दे दिया है क्रॉस द एक्स एक्सिस। इसका मतलब है वो क्रॉस कर गई है। तो जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन देखें जहाँ उसने ना ब्रैकेट वाली वैल्यू दी है ना एक्स वाली, तो हमने सिंपल उस इक्वेशन को इक्वल टू 0 के रख देना है। 5x इक्वल, अब माइनस 10 यहाँ पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। x इक्वल 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 5 2, x की वैल्यू आ गई 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर वो आपको कोई भी वैल्यू ना दे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तो मैं आपको ग्राफ्स वाले भी क्वेश्चन करवाऊंगा, टेबल वाले भी। आज मैंने आपको फंक्शन नोटेशन का ऐसा टॉपिक समझाना है कि आपको सेट का पेपर देने के बाद भी नहीं भूलना। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में नया कंसेप्ट है। चाहे वो हमें पेपर में इतने मुश्किल क्वेश्चन ना दे, लेकिन मैं आपको हर लिहाज से तैयार करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स डज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्रॉस द एक्स एक्सिस? अब जब हमें इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमने कैसे सॉल्व करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया था, कोई वैल्यू नहीं दी गई, इक्वल टू 0 रख दिया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 है, इधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है। एक्स स्क्वायर, अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे। एक्स की वैल्यू आ गई 3। अब आपको पता होगा कि जब हम इस तरह स्क्वायर रूट से काटते हैं तो एक बार पॉजिटिव का और एक बार माइनस का 3 होगा, ना कि खाली पॉजिटिव 3। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करता, ये देखें, फिर आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जिस बंदे को स्क्वायर रूट वाली बात का पता है, अगर किसी को नहीं पता तो वो इस तरह भी सॉल्व कर सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब ये कौन सी फॉर्म बन रही है? हम सब ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये वाली फॉर्म बन गई है, ये वाली। अब हम इसको इस तरह वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। ये देखें, एक बार पॉजिटिव में एक्स प्लस 3 और एक बार नेगेटिव में एक्स माइनस 3। अब एक्स प्लस 3 को मैं इक्वल रखूंगा 0 के, तो x एक बार आ जाएगा माइनस 3 और x माइनस 3 को जब मैं इक्वल रखूंगा 0 के तो x आ जाएगा पॉजिटिव 3। एक हमारे पास x आया है पॉजिटिव 3 और एक आया है माइनस 3, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाता है इस तरह। ऑप्शन फिर भी हमारा डी ही करेक्ट है। अगर हम इस तरह भी सॉल्व करें तब भी ऑप्शन डी करेक्ट है, अगर इस तरह करें तब भी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह सॉल्व करना चाहते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दी है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इक्वल टू 0 रख के देखें। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो एक बार पॉजिटिव और एक बार माइनस। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये तो आसान सा सवाल है। इफ एफ एक्स इक्वल 16 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x फॉर ऑल एक्स अनइक्वल 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ -4। हमने -4 को x की जगह पे पुट कर देना है और आंसर फाइंड कर लेना है। एफ, अब यहाँ पे भी हम पुट करेंगे क्योंकि उसने पूछा भी हुआ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ -4। अगर हम ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। इक्वल टू 16 प्लस -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -4। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 प्लस 16 डिवाइडेड बाई -8, 16 प्लस 16 32 डिवाइडेड बाई -8, 8 32 पे कट हो जाएगा तो आएगा 4, साथ माइनस का साइन है। -4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब उसने ब्रैकेट दे के हमारे लिए आसानी कर दी थी, इस वजह से ये क्वेश्चन इंतहाई आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी बड़ा आसान है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। द टेबल अबव डिफाइंस द लीनियर फंक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अब उसने y की वैल्यू पूछी है। हम x को देखें तो वो एक तरतीब में आ रहे हैं 1 2 3 4 5, और एफ एक्स को देखें 5 से 8 पे, मीन 3 यूनिट अप हुआ है। 14 से 7 इधर भी 3 यूनिट्स अप हुए। अब ये y की वैल्यू क्या आएगी, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 11 आएगा, क्योंकि जब मैं 8 से 3 यूनिट अप जाऊंगा तो 11 आ जाएगा। वैसे भी हम देखें तो इनमें 3 यूनिट्स का ही फ़र्क है, ये देखें, इसका मतलब है y इक्वल 11। यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें हमने कोई कंसेप्ट नहीं अप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ थोड़ा माइंड यूज किया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनर को बड़े पसंद है, वो इस तरह के क्वेश्चन बड़े देता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन इज नॉट ऑन द ग्राफ ऑफ वाई। अब आप जब इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे आप कहेंगे ये किस किस्म का क्वेश्चन है, ना इसमें कोई वैल्यू दी गई है, सिर्फ ऑप्शन दे दिए गए हैं, क्या मतलब मैं इसमें क्या सोल्व करूं, एक्स की क्या वैल्यू रखूं। जब भी आप देखेंगे क्वेश्चन में कोई भी हिंट नहीं दिया जा रहा, ना कोई एक्स की वैल्यू दी गई है, ना उसने कोई ब्रैकेट में वैल्यू दी है, हम किसकी जगह पे एक्स पुट करें। तो आपने सिंपल ऑप्शन को चूज करना है। अब उसने ना क्वेश्चन में एक और हमें कंफ्यूज करने वाली बात लिख दी है, इज नॉट ऑन द ग्राफ ऑफ वाई। मीन ऐसी ऑप्शन चूज करो जिसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो वो अनइक्वल आए, ना कि इक्वल आए। अगर मैं ऑप्शन सी को चूज करता हूँ, ये देखें y, आपको पता है ब्रैकेट में एक x की वैल्यू होती है और एक y की। y x अब हम यहाँ पे लेंगे 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 -1, 1 डिवाइडेड बाय -1, ये इक्वल होगा -1 के, और y क्या है -1। y भी तो -1 है, दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब है ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि उसने खुद कहा इज नॉट ऑन द ग्राफ। अब मैं ऑप्शन ए को भी चूज करूंगा, वो भी इक्वल आएंगी दोनों साइड, बी को भी चूज करूंगा, वो भी इक्वल आएंगी दोनों साइड। ऑप्शन डी को चूज करके देखता हूँ, अगर वो दोनों साइड इक्वल ना आए इसका मतलब है ऑप्शन डी इज करेक्ट, एक्स और वाई। ठीक है, वाई है हमारे पास 2, एक्स है 1 प्लस 1, 1 -1 2। अब 1 प्लस 1 क्या होता है 2, डिवाइडेड बाय 0। आपको पता है 2 जब डिवाइड होगा 0 पे तो क्या होगा, वो तो इनफिनिटिव
वैल्यूज आएंगी। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में आपने देखा उसने हमें ये जो नोट वाली बात कह के कंफ्यूज करने की कोशिश की है। ऑप्शन ए बी सी की हम वैल्यूज अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये दोनों साइड इक्वल आएंगी। उसने कहा नोट ऑप्शन डी है जिसकी वैल्यू हमने पुट की तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, दोनों साइड इक्वल आ ही नहीं रही। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं विच ऑफ नोट इज द सोल्यूशन, विच ऑफ नोट इज इन द ग्राफ। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आपको आएंगे। और जब भी आप देखें कि आपको कोई भी वैल्यू नहीं दी गई, क्वेश्चन में कोई भी हिंट नहीं दिया गया, तो आपने ऑप्शन में जो वैल्यूज हैं उनको इक्वेशन में पुट कर देना। अब आप देख रहे हैं मैंने आपको कितने तरीके समझाए हैं। पहले हमने सिंपल तरीका सीखा ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करने का, फिर हमने ये तरीका सीखा कि अगर डबल वैल्यू आ जाए हमने कैसे उसको पुट करके सॉल्व करना है। फिर हमने ये सीखा कि अगर वहाँ पे कोई भी वैल्यू ना दी गई हो तो हमने इक्वल टू 0 रख देना है। अब हमने इधर ये सीखा कि हमने ऑप्शन की वैल्यू को पुट कर देना है। बड़े तरीके हैं, मैंने इसी वजह से आपको हर किस्म का क्वेश्चन करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या नई बात है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। द फंक्शंस f एंड g आर डिफाइंड अबव विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू f8। अब वो कह रहा है कि मैं f8 की जो वैल्यू पुट की है इसके अंदर, और मुझे ये बताओ कि ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो f8 की वैल्यू पुट करने से इक्वल आ रहा है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि उसने f8 पुट किया है तो क्या वैल्यूज आई हैं। अब जहाँ पे भी x है हमने वहाँ पे 8 लिख देना है। 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3, ये हम f(x) को सोल्व कर रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई 8 32, 32 माइनस 3 29। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। gx 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 24 प्लस 5 29। ये वो वैल्यूज हैं जो हमने f8 को पुट करके निकाली हैं। अब उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑप्शंस में से कौन सी इक्वल है f8 की। तो हमें साफ नजर आ रहा है g8, क्योंकि हम g8 बात तो एक ही है, f8 हमने 8 की वैल्यू पुट करनी है ना इस इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वल ही आएगा 29। इसमें भी जब हम 8 पुट करेंगे तब भी 29 आएगा, इसमें भी जब हम 8 पुट करेंगे तब भी 29 आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर हम 5 पुट करेंगे तो कभी भी इक्वल नहीं आएगा, ना 3 करने से आएगा और ना 1 करने से आएगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, राइट। अब हमारे जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है ना फंक्शन नोटेशन के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं टेबल्स वाले क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान है, मेरे तो वो फेवरेट है। मुझे उम्मीद है कि मैं जब आपको समझाऊंगा उसके बाद जब भी आप एसएटी मैथ का पास पेपर पकड़ेंगे सबसे पहले यकीनन इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं आपको बड़ा आसान करके समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में फंक्शन नोटेशन के टेबल वाले क्वेश्चन। वो बताता भी है द टेबल अबव डिस्प्लेज सर्वल पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन का वर्ड भी यूज हो रहा है और टेबल भी कह रहा है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन नोटेशन का ही क्वेश्चन है। इन द एक्स वाई प्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एफ एक्स। अब उसने नीचे इक्वेशन दे दी है, ऊपर टेबल दे दिया, हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब आपने एक बात नोट की, यहाँ पे तो एक्स की लाइन है लेकिन एफ एक्स कहीं नहीं लिखा हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों y का दूसरा नाम एफ एक्स ही होता है, ठीक है। टीचर ये बच्चों को बात नहीं बताते और बच्चे बेचारे कहते हैं कि हमने तो वहां पे टेबल में y देखा था, हम एफ एक्स कैसे पुट करते।
y का दूसरा नाम fx है। जो भी आपने वैल्यू लेनी है आपने वो fx समझ के लेनी है y की, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हमने एक ऑप्शन को चूज करना है, जैसे कि ऑप्शन ए है। हमने x की वैल्यू x की जगह पे रख देनी है और fx की वैल्यू fx की जगह पे रख देनी है। अगर तो दोनों साइड इक्वल आ गई हैं इसका मतलब है वो ऑप्शन करेक्ट है। और खाली पहली रो को चेक करने से ही आप ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते, आपने तीनों रो को चेक करना है। अगर यहाँ पे 9 भी रोज हों तो आपने चेक करना है, वो 9 रोज अगर इक्वल आएंगे फिर ही वो ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। पहले हम इस रो को चेक करते हैं। x की वैल्यू है 0, 20 मल्टीप्लाई 0 0, fx है 20। ये देखें 20 इक्वल 0। क्या ये दोनों साइड इक्वल है? नहीं, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अब हम ऑप्शन बी को चूज करते हैं। 0 प्लस 20 20, fx है 20। इसका मतलब है पहली रो सेटिस्फाई कर रही है। अब हम दूसरी रो को चेक करते हैं। 1 प्लस 20 21, इस साइड पे आ गया 21, fx की वैल्यू का है 21। इसका मतलब है जो सेकंड रो है वो भी सेटिस्फाई कर रही है। अब थर्ड रो को चेक करना है, अगर ये भी चेक करने से दोनों साइड इक्वल आ गई फिर इसका मतलब है ऑप्शन बी करेक्ट है। x की वैल्यू है अब 3, 3 प्लस 20 23, fx की वैल्यू है 29। दोनों साइड इक्वल नहीं है, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। अब हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं। अगर एक भी रो चेक करने से दोनों साइड इक्वल नहीं आई इसका मतलब है वो ऑप्शन गलत है। जब तक इक्वेशन में तीनों रो सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक हम उसको टिक नहीं कर सकते। ऑप्शन सी में हमने x की वैल्यू रखनी है 0, 0 माइनस 20 माइनस 20 आ जाएगा। इक्वल के इस साइड पे पॉजिटिव 20 है, ये देखें। इसका मतलब है ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी अब लास्ट रह गया। अल्लाह करे कि ये अब सही हो जाए। पहली रो चेक करते हैं। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 20 इक्वल टू 20। fx की वैल्यू 20 है। हमने fx की वैल्यू को तो छेड़ा ही नहीं है, वो जैसे जैसे हमें टेबल में बताई गई है हम उसको पुट करते जा रहे हैं। अब ये दोनों साइड इक्वल आ गई हैं पहली रो, ठीक है। अब हम दूसरी रो की वैल्यूज पुट करके देखते हैं। अब x की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 20 और fx की वैल्यू है हमारे पास 21। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 20 21। सेकेंड रो भी सेटिस्फाई कर रही है। अब हम थर्ड रो को चेक करते हैं। x की वैल्यू है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 20 और fx की वैल्यू क्या है 29। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 प्लस 20 29। तीनों रो सेटिस्फाई कर गई हैं। इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करने से ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपने देखा इसमें 2 कर रही थी, इसमें एक भी नहीं की, इसमें एक कर रही थी, तीनों इसी में की हैं। इस तरह आपने टेबल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने। आपने देखा ना इसमें कोई कंसेप्ट है, कितना आसान सा सवाल है। वैल्यूज पुट किए जाओ और देखते जाओ, जहाँ पे दोनों साइड इक्वल आ जाए इसका मतलब है वो ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल। इस तरह के मैं आपको और क्वेश्चंस करवाता हूँ ताकि आपकी एक मुकम्मल ग्रिप आ जाए इस जैसे क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेबल वाला। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी काम की बात है, जब भी आप टेबल वाला क्वेश्चन देखें ना
आपको जरूरत ही नहीं है स्टेटमेंट पढ़ने की, ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने फौरन देखना है कि मैं अब वैल्यूज पुट करूं इन सारे ऑप्शंस में, कौन सी दोनों साइड इक्वल आएंगी, आपने उसको टिक कर देना। ये देखिए अब t की वैल्यू है 0, 0 -1, -1 आ रहा है, पहला कॉलम सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा कॉलम चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने पुट किया 1, t की जगह 1 -1, ft है हमारे पास 1, 1 -1 तो 0 होता है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 0 + 1, पहला कॉलम पुट किया हमने, सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। 0 + 1 पॉजिटिव 1 है और इक्वल के इस साइड पे तो ft -1 है। ऑप्शन सी को अब चेक करते हैं। 2 × 0, 0 आ गया, 0 + 1 पॉजिटिव 1, ft तो इधर -1 है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी रह गया अब लास्ट पे। इक्वेशन है हमारे पास 2t - 1। जब आप देखें ना कि तीनों ऑप्शन गलत हो गए, लास्ट ऑप्शन रह गया, तो आपने जरा थोड़ा सा अपने आप को फोकस करना है क्वेश्चन पे कि अब लास्ट ऑप्शन रह गया है, इसको मैंने किसी तरीके से सही लाना है, तो कोई गलती नहीं करनी कैलकुलेशन में। 2t मीन अब t की जगह पे आएगा 0, ft है 1, 2 × 0, 0, 0 -1, -1, दोनों साइड इक्वल आ गई। पहले कॉलम की वैल्यूज पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अब दूसरा कॉलम 2t की वैल्यू है 1 -1, ft की वैल्यू है 1 इस रो में। 2 × 1, 2 -1, 1, सेकेंड कॉलम भी ठीक है। अब थर्ड कॉलम को चेक करना है। ft की वैल्यू है 3, इक्वेशन है हमारे पास 2t, t की वैल्यू है 2 -1, 2 × 2 4 -1, दोनों साइड इक्वल हैं, इधर भी 3 आ गया और इधर भी। थर्ड कॉलम भी ठीक है। अब लास्ट रह गया फोर्थ कॉलम। अब ये भी अगर इक्वल आ गई ना दोनों साइड, इन वैल्यूज को पुट करने से, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एफ टी की वैल्यू है 5, 2 टी की वैल्यू है 3, -1 ऑप्शन में, 2 × 3 6, -1 5, दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आपको टेबल वाले क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अब समझ आ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी ने भी इसी तरह समझाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन वीडियोस की कदर उनको होगी जो बेचारे एकेडमीज में धक्के खा चुके हैं। जो पहली बार देख रहे हैं वो तो यही समझेंगे कि जैसे ये समझा रहा है इसी तरह एकेडमी वाले समझाते हैं, लेकिन जो बच्चे एकेडमी से हो आए हैं और अपने टाइम वेस्ट कर चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो एक कीमती असासा है। बस आप दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन भी टेबल वाला ही है, लेकिन इसमें रोज बहुत ज्यादा। मैंने आपको कहा था ना, हो सकता है कि आपको वो 8 रोज दे दे, 10 कॉलम्स दे दे, कुछ भी कर सकता है। आपने बस अपने फार्मूले पे कायम रहना है, चाहे वो जितने मर्जी रोज दे दे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है क्योंकि इसमें उसने लास्ट पे कहा हुआ है gx इक्वल f2x - 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g3। g3 की वैल्यू पूछ रहा है वो, और उसने यहाँ पे एक इक्वेशन भी दी हुई है।
अब हम जब इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे हम कहेंगे हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है या जो G3 है इसको पुट करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना बड़ा ही मजे का है, आपको ये समझ भी आएगा। आपने ना जब भी इस तरह क्वेश्चन देखा ना कि उसमें ब्रैकेट वाली भी वैल्यू है तो आपने ब्रैकेट वाली वैल्यू को ही पुट करना है एक्स में, आपने इस टेबल को भी नहीं छेड़ना। मैं आपको आगे जाकर समझाता हूँ कि इस टेबल का आखिर मकसद क्या है इस क्वेश्चन में। एफ 2x, अब x की जगह पे आएगा 3 -1, 2 × 3 6 -1। एग्जामिनर को पता है कि मैं इतना लंबा टेबल दूंगा तो बच्चे को तो करीबन 10 मिनट लग जाएंगे। उसने इस तरह का क्वेश्चन डिजाइन किया होता है कि उस बच्चे को कम से कम 40 से 50 सेकंड लगे। वो कभी भी आपको बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं देगा एसएटी के मैथ के एग्जाम में। मैं आपको इस टेबल का मकसद समझाता हूँ। 6 - 1 = 5। अब इस टेबल में देखें कि 5 कहाँ पे है, ये देखें 5 इधर है और fx की वैल्यू क्या है 5 की, 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह ये क्वेश्चन सोल्व होना है। अब ज्यादातर बच्चे पता क्या करते हैं, 5 ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसने टेबल क्यों दिया है? अगर उसने आपको इतना ही देना था, सोचने वाली बात है, उसने टेबल क्यों दिया है? वो पागल है। उसने आपको टेबल इस वजह से दिया है ताकि आप 5 निकाल के x में देखें कि 5 कहाँ पे है और उसी रो में देखें कि 5 की वैल्यू क्या है fx की, 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में गलती के चांसेस होते हैं, मैंने आपको ये डिटेल से समझा दिया है, आपने इसमें से गलती नहीं करनी, ठीक है। अब हम करते हैं ग्राफ्स वाले क्वेश्चन। हमने पहले स्टेटमेंट वाले किए, फिर हमने टेबल वाले किए, फिर हम ग्राफ वाले करते हैं। कोई भी आपको इतना ज़्यादा नहीं समझाएगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 1-2 क्वेश्चन समझाएगा और कहेगा बस ठीक है अब आपको आ गया फंक्शन वाला टॉपिक। मैंने भी ऐसे जब समझा था अकेडमी में से 1-2 क्वेश्चन, तो ना मुझे टेबल वाली समझ आती क्योंकि वो लैदा समझाते ही नहीं है। वो समझते हैं शायद बच्चे पीछे से पढ़ के आए हैं एसएटी मैथ, हमारे पास तो वैसे ही आए हैं। डिटेल में कोई भी नहीं समझाएगा आपको, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप में से किसी के भी मार्क्स ना कटे ना। 750 730, मैं आपको ये कंफर्म कह सकता हूँ जिस बच्चे ने मेरी वीडियो बगैर स्किप किए देखी है ना, उसके मार्क्स 750 मस्ट आएंगे। अगर तो वो बच्चा इंटेलिजेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में। जो मेरी बातें याद रखेगा, मेरे बताए हुए कंसेप्ट याद रखेगा, वही अच्छे मार्क्स ले सकेगा ना। अब ये क्वेश्चन तो नहीं एग्जामिनर देगा आपको, इस वजह से मैंने वर्ड यूज किया कि वो बच्चा ज्यादा स्कोर लेगा जो इंटेलिजेंट होगा, जो कंसेप्ट को याद रखते हुए वहां पे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेगा। मुझे पता है हर बच्चा इंटेलिजेंट है। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं आ रहा होता, जब उनको समझाया जाए तो वो भी उसी तरह का किरदार अदा करते हैं जो एक इंटेलिजेंट बच्चा एग्जाम में अदा करता है। अगर मैं एक नॉर्मल बच्चे को कही जाऊंगा कि नहीं नहीं आप तो इंटेलिजेंट नहीं हो, इस तरह नहीं होता। हर बच्चा इंटेलिजेंट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें ग्राफ वाले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में। द फिगर above shows the graph of y equal fx. For what value of x in this interval does the function f has its highest value between x equal -3 to x equal 3? कह रहा है हाईएस्ट वैल्यू कौन सी। अब इधर हमने अपना माइंड यूज करना है, ना कि कोई कंसेप्ट अप्लाई करना है। -3 से लेकर उसने कहा है +3 तक हाईएस्ट वैल्यू क्या है। अब हम यहाँ देखें तो हाईएस्ट ये पॉइंट है और ये कहाँ पे कट हो रहा है, 2 पे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल। वो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन दे सकता है,
आसान से आसान भी वो दे सकता है, मुश्किल से मुश्किल भी दे सकता है। आपको मैंने दोनों लिहाज से तैयार करना है। ये ना हो कि आप आसान के चक्कर में नंबर कटवाएं इतना ज्यादा मुश्किल सीख के। आपको आसान क्वेश्चन भी तो समझाने हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ग्राफ वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ अबव। अब ऊपर उसने ग्राफ दिया है। मैंने आपको पीछे एक वीडियो में समझाया था कि जब भी आप देखें कि यू शेप है, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर कहाँ पे नजर आ रहा है, ए और सी पे। इसमें +2 है, इसमें -2 है। अब y की वैल्यू हमें -2 पे तो नजर नहीं आ रही। ये ग्राफ होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। जिसने मेरी पीछे वीडियो देखी है उसको ये समझ आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये y की पॉजिटिव होती है यहाँ तक लाइन, और ये जो नीचे होती है ये नेगेटिव की होती है, -1 -2। ये पॉजिटिव होता है 1 2 3 4। अब ये देखिए 2 पे कट कर रहा है, राइट, और ये पॉजिटिव है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं, लास्ट एक दो क्वेश्चन रह गए हैं बस। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द पोर्शन ऑफ द एक्स वाई प्लेन शोन अबव फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स डज एफ एक्स इक्वल जी एक्स। अब ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। वो कह रहा है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि जो लाइन कट कर रही है ना, ये देखिए इसमें जो लाइन कट कर रही है वो जहां जहां पे भी कट कर रही है ये उसको एक्स कह रहा है। और हम देखें तो ये लाइन इस फॉर्म में से गुजर रही है जब, तो 3 जगह पे कट कर रही है, 1 2 एंड 3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी जो अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाने लगा हूं ना, ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पिछले जितने भी क्वेश्चन है ना ग्राफ वाले, उन सब से डिफरेंट है। इसमें हमने एक फॉर्मूला भी सीखना है और हमने ये देखना है कि अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमने कैसे सॉल्व करना है। जिसमें वो पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ पूछ रहा है। अब हमने पीछे कहीं पे भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया, वो हमसे इसकी लेंथ पूछ रहा है। हम कैसे निकाल सकते हैं इसकी लेंथ, हमें पॉइंट्स देगा हम तभी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर उसने लिख दिया y = 9 - x स्क्वायर। इसका तो कोई मकसद ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमने कैसे सॉल्व करना है। हमने हाउ टू फॉर्म लीनियर इक्वेशन के ग्राफ में सीखा था कि हमने पॉइंट कैसे निकालने हैं। मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। अब आप ये देखेंगे जो लाइन है ये तकरीबन, हम अंदाजा लगा लें अगर यहाँ से भी 1 शुरू हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तकरीबन 9 है। y की वैल्यू है 9। अब ब्रैकेट में दो वैल्यूज होती हैं। जब हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे हों तो x 0 होता है, और जब x की वैल्यू फाइंड कर रहे हों तो y 0 होता है। ये आप हाउ टू फॉर्म लीनियर इक्वेशन का सारा टॉपिक देखेंगे तो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब हमने x का पॉइंट निकालना है। x है 3, 1 2 3। x 3 है और y यहाँ पे 0 है। हमारे पास दो ब्रैकेट वाली वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने लेंथ कैसे फाइंड करनी है। लेंथ का फार्मूला होता है √x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर। ये डिस्टेंस का भी फार्मूला है, ये रेडियस का भी फार्मूला है। हमने ये फार्मूला इक्वेशन ऑफ सर्कल में भी पढ़ा था। और ये किसी भी लाइन की लेंथ भी फाइंड करने का फार्मूला है, राइट। अब हमारे पास दो ब्रैकेट वाली वैल्यूज है, एक है 0,9 और दूसरी है 3,0। इसको हम x1 कह लेते हैं, इसको y1 कह लेते हैं, इसको x2 कह लेते हैं और इसको y2। एक ही ब्रैकेट में ना कभी दो x की वैल्यू होती है और ना दो y की वैल्यू होती है।
जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी उनके लिए नई बात है, जिन बच्चों ने वीडियो देखी हुई है उनके लिए नई बात नहीं है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि एक ब्रैकेट में एक x की वैल्यू और एक y की होती है, ठीक है। अब हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 की है 0, स्केयर भी आने ऊपर, प्लस y2 की वैल्यू है 0, y1 की है 9। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81। स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा। 9 प्लस 81 90। अब हमने इतनी बड़ी वैल्यू को स्क्वायर रूट में नहीं रहने देना, हमने इसको सॉल्व करना है। 90 को 2 के टेबल पे डिवाइड होगा तो आएगा 45। अब 3 के टेबल पे होगा डिवाइड तो आ जाएगा 15, फिर 3 पे होगा तो आ जाएगा 5 1। अब हमने स्क्वायर रूट में इनको अलग-अलग लिख लेना है। 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 है ना, मल्टीप्लाई 5। अब ये जो स्क्वायर है ये अलग हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि इनके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है इस वजह से ये लैदा नहीं हो सकते। 3 का स्क्वायर है, ये लैदा हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। 2 मल्टीप्लाई 5 10, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, 3 बाहर आ गया। 3 स्क्वायर रूट 10 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये लास्ट हद है समझ लें एग्जामिनर की, जब वो कहेगा ना कि मैंने बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन देना तब वो देता है। तो हमने वो भी सीख लिया, हमने नंबर नहीं कटवाने देने किसी भी तरीके से ना। वो आपको कंफ्यूज भी करेगा, आपको मुश्किल भी देगा, आसान भी दे सकता है। हमने सारे तरीके सीखने हैं क्योंकि हमने उसको कोई चांस नहीं देना, और मैंने आपको इसका हर कंसेप्ट डिटेल में समझाया। अब आपका काम है जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनको याद रखना है आपने। फंक्शन नोटेशन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इससे ज़्यादा आपको मुश्किल क्वेश्चन नहीं दे सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इन क्वेश्चन को स्किप करके नहीं देखना। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं होना। आपने एक बार कमरे में बैठ के इसको फोकस से सीखना है, तो फिर इंशाल्लाह ताला कोई फंक्शन नोटेशन का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ ना आए। अगर आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद फंक्शंस के क्वेश्चन की समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल जान अकेडमी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।